दोस्तों, बॉबी देओल और थलापति विजय की मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 9 जनवरी को फिल्म रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर आया, ट्रेलर भी काफी अच्छा है। अगर मैं उस ट्रेलर का रिव्यू किया था तो मेरे नजर में उस फिल्म में बॉबी देओल का काम मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर देखने से आइडिया लग जाता है, आप माने ना माने, मैं हमेशा जो ट्रेलर को देख के बोलता हूँ, ज्यादातर चीजें सही लगती है। जब मैं वॉर 2 के लिए भी बोला था कि वीएफएक्स बेकार है, बाद में फिल्में रिलीज हुई तो लगा के बेकार है। ये उसमें वीएफएक्स का उस तरह नहीं है, जो साउथ की नॉर्मल जो वीएफएक्स होती है उस तरह का है, वैसा दिखता है। लेकिन तो थालापति विजय को लेकर जो मेरा स्टेटमेंट था वैसे ही है कि थालापति विजय जो है, कोई नयापन नहीं है, वही स्टाइल है, वो इसी तरह का डायलॉग है। मतलब आप थालापति विजय को निकाल के दूसरे पिक्चर में रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि जननायक है या कोई और पिक्चर है। उसी तरह डायलॉग, उसी तरह स्टाइल मारना, वही सब है, मतलब पुराना है। बस इन्हें कपड़े चेंज कर दो, थालापति वही है, हर जगह वही रहता है। ये सलमान खान, आजकल ना सलमान खान ही दिखते हैं। वो फ़िल्म में इसीलिए उनकी फ़िल्में नहीं चल रही है। फ़िल्म के कैरेक्टर के साथ वो चेंज नहीं होते। तो थालापति विजय का ये, अब देखिए पिक्चर, अभी आप, मैं एडवांस बुकिंग की बात करूँगा। आजकल देखते हैं साउथ इंडियन पिक्चरों का एडवांस बुकिंग बहुत चल रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो स्टारिन है उनकी कंपनी भी इसमें शामिल है। तो ये कैसे सब एडवांस बुकिंग होता है, मैं तो जानता नहीं है सब में क्या आगे पीछे का खेल है। लेकिन अभी देखिए जो एडवांस बुकिंग खुली है, तो जो सबसे पहले मलेशिया में खुली, तो 24 घंटे में, मतलब पहले तो उन्होंने खुलते ही 1 घंटे 2 घंटे में 50,000 टिकट सेल हो चुका था। लेकिन 24 घंटे में अब 90,000 टिकट सोल्ड हुआ है, वो 2.1 मिलियन आरएम का। ये थर्ड हाईएस्ट है कुली के बाद। पहला लियो है जो 1,08,000 टिकट सोल्ड हुआ था उसका। उसके बाद कुली है 95,000, और उसके बाद 24 घंटे में मलेशिया में ये बिका है 90,000। तो मुझे लग रहा है कि जो कुली का रिकॉर्ड तो यहाँ पे पीछे छोड़ जाएगा, ये जो थलापति विजय का है। केरल में बहुत ज्यादा प्रीसेट्स में बोले जो एडवांस बुकिंग हुई है, वो हुई है 2,36,00,000 के आसपास। तमिल में भी अच्छी एडवांस बुकिंग हुई है। इसके बाद देखेंगे जो एडवांस बुकिंग अभी ब्लॉक सीट के साथ, तो सबसे ज्यादा तमिल में देखने को मिल रहा है। 7,28,58,118 का करोड़ का एडवांस बुकिंग है। 2,74,060 टिकट बुक अभी तक सोल्ड हुए हैं। और इसमें से 7,29,00,000 करीब करीब, जो मैंने बताया ना कि ये विदाउट ब्लॉक सीट है, मतलब। और ब्लॉक सीट के साथ देखेंगे 10,06,00,000 के आसपास है। तो अगर सारा मिला दे तो मुझे लग रहा है कि इंडिया नेट में ही अगर देखें तो अब जैसे कि खबरें आ रही है कि 50 करोड़ तक का इसका वर्ल्ड वाइड में प्रीसेल्स में एडवांस बुकिंग हो चुका है। तो 100 करोड़ के ऊपर का ऐसा लग रहा है कि पहले दिन का कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से फिल्में आजकल, चाहे कोई भी साउथ इंडियन पिक्चर का भी देखिए, प्रभास की मूवी का भी देखेंगे कि उसका एडवांस बुकिंग चालू है कि नहीं चालू है, कब पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी जो फ़िल्में का एडवांस बुकिंग चालू है, और जिस तरह से प्रीसेल्स में, चाहे अभी रिकॉर्ड्स आते हैं कि किस तरह से फ़िल्में जो एडवांस बुकिंग में नया-नया रिकॉर्ड कायम करें, ये एक मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि अगर देखेंगे राजा साहब का जो ओवरसीज़ में जो एडवांस बुकिंग हुआ, कहीं न कहीं राजा साहब से यहाँ पे जननायक जो है बाजी मारती हुई दिख रही है। अभी तक का जो जो एडवांस बुकिंग जो खुला है राजा साहब का, तो देखेंगे तो 1 मिलियन यानी कि 9 करोड़ ओवरसीज में एडवांस बुकिंग में पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग हुआ है। जबकि 3 पॉइंट, मतलब जो है विद ब्लॉक सीट के साथ 3.5 मिलियन वर्सेस 1 मिलियन में ये जो जननायक का है वो 3.9 मिलियन है। तो अगर देखेंगे केवल विदाउट ब्लॉक सीट का, तो 2.5 मिलियन का ओवरसीज से जो है एडवांस बुकिंग हुआ है। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि कहीं न कहीं विजयपति थालापति विजय की लास्ट मूवी है, उसलिए भी। और ये एक जो चल रहा है कि किस तरह से ये एक प्रचारित भी किया जा रहा है कि उनकी लास्ट मूवी है, तो कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसकी बुकिंग ज़्यादा देखने को मिल रही है। तमिल फ़िल्में हमेशा से मलेशिया में ज़्यादा चली हैं, उनकी एडवांस बुकिंग भी ज़्यादा हुई है। लेकिन अभी परीक्षा और शुरू होगा राजा साहब का इसके साथ, क्योंकि दोनों पिक्चरें 9 जनवरी को रिलीज़ हो रही हैं। तो देखते हैं कि 2 दिन और बचा है, तो राजा साहब का अभी इंडिया में कोई एडवांस बुकिंग चालू नहीं हुआ है। तो देखते हैं कि राजा साहब
जो है वो कितना फ़िल्म में कमाई कर सकती है अपने पहले दिन में, और जो जननायक है वो अपने पहले दिन में कितनी, कौन आगे रहेगा, कौन पीछे, वो तो अब 2 दिन बचा है तो पता चल जाएगा। लेकिन अभी के देखें तो राजा साहब पीछे चल रही है और जननायक आगे चल रही है हनुमान। तो इस हिसाब से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड जो प्री-सेल्स में 50 करोड़ के आस-पास आंकड़ा बना, 10 करोड़ प्री-सेल्स में, और जगह से बता रहा है कि इतना टिकट बिक चुका है। तो मुझे लग रहा है 100 करोड़ के आस-पास। तो देखते हैं इस फ़िल्म के बारे में, तो जो सैकनी का डाटा है वो बताता है कि फ़िल्म विश्वव्यापी प्री-सेल्स में 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये जो इतिहास में किसी तमिल फ़िल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग होने वाली है। और ये बताते हैं कि जननायक की बुकिंग खुलने के 1 घंटे और 30 मिनट के भीतर रजनीकांत की कूली की रफ्तार को पीछे छोड़ दिया। और अभी तक मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में उसने करीब-करीब 95 90,000 से 95,000 टिकट सोल्ड कर चुका है। तो देखते हैं कि और क्या-क्या इसमें कमाई होती है। इससे बॉबी देओल को भी बहुत फ़ायदा हुआ कि उनका रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा, जो ट्रेलर में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि बॉबी देओल को पिक्चर हिट होगी तो बॉबी देओल के क जो जो कैरेक्टर है या बॉबी देओल के रोल को भी लोग सराहा करेंगे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है, देखने में सीन में आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह एनिमल से बॉबी देओल को फ़ायदा हुआ ना, इस फ़िल्म से भी बहुत फ़ायदा होने वाला है बॉबी देओल को। तो होप करता हूँ कि बॉबी देओल के लिए ये पिक्चर अच्छी साबित हो, उनकी फ़िल्मी करियर एक और लेकिन इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि एक अच्छी पिक्चर करें जो कि पॉज़िटिव रोल करें, इतने गुड लुकिंग है, इतने हैंडसम है, उसके बाद इस उम्र में भी बहुत अच्छा लुकिंग है। तो मतलब मुझे अच्छी पिक्चर में उनको एज़ ए लीड कैरेक्टर या एज़ ए हीरो के रूप में मिलना चाहिए, केवल विलेन का रोल करने के लिए बॉबी देओल का पर्सनैलिटी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।